क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाई अवेलेबिलिटी और डी मोशन। पहली चीज तो ये समझ लो कि देर इज नो डिफरेंस और कंपैरिजन बिटवीन वी मोशन एंड हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी को अगर किसी चीज से कंपेयर करना है तो यू कैन कंपेयर विथ फॉल्ट टॉलरेंस, एफटी। जो वीएम के अंदर एक चीज होती है ना, एफटी, फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक, उससे कंपेयर ओके करो। सर। और ये यही क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में भी, अगर पूछा जाता है तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एचए एंड एफटी। हाई अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी में मेरे दोनों सर्वर होते हैं। हाई अवेलेबिलिटी कहीं पे भी मेरे पास अगर पेयर यूज कर रहे हैं हम, चाहे ये पोलो ऑल्टो का हो, तो चाहे वेब सर्वर का हो, चाहे नेट स्केलर का हो, तो एक सर्वर, दोनों सर्वर रनिंग कंडीशन में होते हैं, एक्टिव 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 पैसिव जैसे भी लगाना है। जैसे ही एक जी डाउन सर। होता है दूसरा वाला उसका प्लेस लेके वहां पे कंटिन्यू हो जाता है। एफटी में जितना मेरे को पता है उसके अकॉर्डिंग ये है कि एफटी में सेम नेम से सर्वर बनते हैं, बट एक डाउन होता है। और जैसे ही पहला वाला जो सर्वर है करप्ट हुआ या हुआ, उसी नाम से दूसरा सर्वर बन के आ जाता है, वो ऑटोमेटिक लेकिन अप हो सर, जाता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन भी तो होती है हम्म। कि पहले वाला या तो मतलब प्रॉपर शट डाउन या प्रॉपर मतलब करेक्ट। अनरीचेबल होना चाहिए। हाँ, नहीं अनरीचेबल अगर एक नहीं, को प्रॉपर शट डाउन होना चाहिए, तभी जो दूसरा हाँ, सर्वर है जो उस नेम उस वो आ पाएगा और उसका प्लेस लेगा। इस उस कंडीशन में क्या इशू हो जाता है कि मान लीजिए जैसे हमने वो कर दिया, एक सर्वर मेरा 100 हंग पड़ा हुआ है, हम्म। तो उस समय मेरा इन्वायरमेंट डाउन हो जाता है सर एक्चुअली। करेक्ट। तो इसीलिए एफटी और एचए दोनों अलग अलग जगह पे भी यूज करते हैं। जहाँ पे बहुत क्रिटिकल केस होता है वहां पे कभी भी एफटी जल्दी यूज नहीं करते, कि एफटी में चांसेस कम होते हैं कि अगर क्रिटिकल सर्वर है तो अब आएगा कि नहीं आएगा, या जो मेरा रनिंग सर्वर है वो प्रॉपर शटडाउन होगा कि नहीं होगा। कई बार होता है ये चीज। तो क्रिटिकलिटी जहाँ पे होती है वहाँ एचए ही रखते हैं कि दोनों दो सर्वर हमने बना लिए, दोनों को एचए पे कर दिया। नेट स्केलर के केस में भी हम एचए ही यूज करते हैं, पॉलो ऑल्टो में भी हम एचए ही यूज करते हैं। तो सर ठीक। अब यहाँ पे भी अगर जीके क्लस्टर की बात कर रहे हैं तो जीके क्लस्टर में तो जोनल और रीजनल तुमको पता चले गया कि रीजनल है तो मतलब अगर एक रीजन में मेरे 3 जोन है तो तीनों जोन में मेरे एक एक मशीन बनेगी। तो जी हाई सर। अब अवेलेबिलिटी के पर्पज से देखें तो रीजनल ज्यादा सेफ है। ठीक है। रीजनल क्लस्टर जी में सर। एक और चीज है जो मैंने दिखाई थी कि अगर मैं मल्टीपल क्लस्टर कंट्रोल प्लान बनाता हूँ तो भी अगर एक कंट्रोल प्लान मेरा फेल होता है तो हाई अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। तो क्या अपना सारा डेटा उससे कम्युनिकेट हम्म। कर सकते हैं हम। तो तो सर ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है हमारा हाँ, या फिर हम कुछ ऑटोमेटिक मैनुअली प्रोसेस कुछ होता काम है, नहीं नहीं करते ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, बस हमको कुछ चीजें एट द टाइम ऑफ क्रिएशन देनी होती हैं, हैं? सर ये लाइक ट्रिगर किस बेस पे करता है? इस पे स्क्रिप्टिंग लगी होती हैं सारी। अच्छा। अब जैसे रीजनल क्लस्टर आर बेटर फॉर एचए बिकॉज दे हैव मल्टीपल कंट्रोल प्लान्स अक्रॉस मल्टीपल जोन इन अ रीजन। जोनल क्लस्टर हैव वन कंट्रोल प्लान इन अ सिंगल जोन। अगर हम मल्टीपल जोन भी लेते हैं कि हम 3 जोन है, तीनों में ना लेके 2 में लें, तो थोड़ा सा हमारा एचए इंप्रूव हो जाता है उसमें। ठीक है। बट प्रैक्टिकली कहीं पे भी जाओगे तो जोनल और रीजनल ही मिलेगा। तो हम कंपेयर भी जोनल और रीजनल को करते हैं हाई अवेलेबिलिटी के केस में। ये है कि हाउ जीकेई वर्क्स, एक बार इसको पढ़ लेना कि क्लाउड पे हम जाके कोड्स बनाते हैं, फिर वो कोड क्लाउड रिपोजिटरी के अंदर रखते हैं। क्लाउड रिपोजिटरी, रिपोजिटरी पहले ही मैंने बता दिया कि रिपोजिटरी इज लाइक अ स्टोरेज फोल्डर। ठीक है। उस पे हम कोई भी चीजें रख सकते हैं, लाइक गिट पे जाएंगे तो गिट की रिपोजिटरी होगी। अगर हम क्लाउड पे जा रहे हैं तो यहाँ पे GCR.io होता है कोड में। जो GCR.io होता है वो क्लाउड कंटेनर रजिस्ट्री होता है, रिपोजिटरी होता है। ठीक है। उस रिपोजिटरी में सारी चीजें जाती हैं जो भी हम डॉकर इमेज बनाएंगे या कुछ भी। फिर इसको क्लाउड बिल्ट में जाते हैं, फिर कंटेनर रजिस्ट्री आती है और फिर जीकेई आता है। तो ये प्रोसेस जो है जीकेई का, ये वहां पे यूज होता है जब मैं CI/CD यूज करूंगा गूगल क्लाउड के थ्रू। मींस अगर बात करें तो जो चीजें हमारी
मैंने सी आई सी डी यहाँ पे दिखाया भी था, सी आई सी डी टूल्स तुम लोगों को शायद याद होगा। दिखा कहीं कुछ? डेवऑप्स टूल्स लाइक दैट, ये रहा सी आई सी डी। क्लाउड बिल्ड आया इसमें, यस सर। ठीक। राइट सर। तो यही क्लाउड बिल्ड अगर मैं सी आई सी डी यूज कर रहा हूँ जीसीपी से, तो मैं उसमें यूज करूंगा। बट जनरली ऐसा नहीं होता है। सी आई सी डी के लिए हम किसी भी स्पेसिफिक क्लाउड का टूल ना यूज करके हम थर्ड पार्टी टूल भी यूज करते हैं, लाइक जैसे जेनकिंस है, गिटहब है, ठीक, इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता है। जब हम गिटहब यूज करेंगे तो हम गिटहब की रिपोजिटरी यूज करेंगे, क्लाउड रिपोजिटरी नहीं यूज करेंगे। ये बिल्ड या कंटेनर रजिस्ट्री, यहाँ पे हम गिटहब एक्शंस होता है उसके अंदर हम कोडिंग करते हैं, ठीक। तो ये सिनेरियो वहां पे चेंज हो जाता है। क्लियर है? अगर हम थर्ड पार्टी कोई टूल यूज कर रहे हैं, जेनकिंस, और जेनकिंस और सी आई सी डी मोस्टली पाइपलाइन, जब भी सी आई सी डी की बात आती है तो ये टूल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। गिटहब वर्जनिंग के लिए भी यूज होता है, गिटहब सी आई सी डी के लिए भी यूज होता है। जो अगर हम ये चाहते हैं कि हम गिटहब पे कुछ कोड डालें, उसको पुश करें, वो ऑटोमेटिक मेरा जीसीपी पे क्रिएट हो जाए। जो भी कोड से जो भी कोड कोड में हमने दे रखा वो चीज़ें हमारी वहाँ क्रिएट हो जाए, तो वो भी कर सकते हैं। गिटहब एक्शंस का ऑप्शन होता है वहाँ पे, ठीक। तो ये हाउ टू यूज जीकेई ये उस केस में है जब हम सी आई सी डी टूल यूज कर रहे हैं थ्रू जीसीपी। क्लियर है इतना? फिर आता है यस सर। ऑटो स्केलिंग। अभी ऑटो स्केलिंग तुम लोगों को बताई थी, गई थी पिछले वाले में, कि ऑटो स्केलिंग होती है। लाइक अगर मुझे स्केल अप करना है या स्केल डाउन करना है तो उस केस में, ठीक है। अब ऑटो स्केलिंग कितने तरह से होती है? तो देयर आर 4 ways ऑफ ऑटो स्केलिंग इन जीसीपी, जीकेई। गूगल कुछ बताएगा जीकेई क्या है? क्यूबरनेट्स इंजन, जीकेई, ठीक है। सिंपल सा, बहुत सिंपल शो करने की कोशिश की है कि इसको तुम लोग देखो तो समझ में आ जाए। हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर, एचपीए, ठीक। 1 मिनट के लिए पॉज करके, ठीक। तो इसमें है हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग और नोड ऑटो प्रोविजनिंग, क्लस्टर ऑटो स्केलर, वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलिंग, ठीक है। 4 चीजें हैं ये, 4 टाइप होते हैं यहाँ पे। अगर मैं एक तो वर्कलोड पे ऑटो स्केलिंग कर रहा हूँ, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑटो स्केलिंग कर रहा हूँ, 2 चीजें, ठीक। तो जब हम क्रिएट करते हैं, क्लस्टर क्रिएट करते हैं, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ देखो, इनेबल नोटिफिकेशन छोड़ दो, इनेबल वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलिंग, ठीक। वर्टिकल पॉड और ऑटो स्केलिंग क्या है? वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलिंग मींस वर्कलोड, वर्कलोड पे इसको कर रहे हैं, कितने वर्कलोड हम बढ़ा सकते हैं, पॉड्स हम कितने बढ़ा सकते हैं, कितने कम कर सकते हैं। मींस पॉड, अगर जैसे लोड इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ पॉड्स इंक्रीज हो जाते हैं, लोड कम होता है नंबर ऑफ पॉड डिक्रीज हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में गए, नोड ऑटो प्रोविजनिंग मींस मेरे पास अभी मैंने 3 नोड क्लस्टर यूज कर रहा हूँ, लोड इंक्रीज हुआ, तो लोड के इंक्रीज होते ही क्या हुआ, एक और नोड ऑटोमेटिक बन गया मेरा, ठीक है। नोड मींस जो हम सर्वर बिल्ड करते समय 3 नोड क्लस्टर या 4 नोड क्लस्टर बनाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? तो यस वही चीज यहाँ पे दिया है, इनेबल वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलिंग। किसी पे भी जाओगे वो चीजें बट ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से क्या फर्क आ पड़ता रहा है? है ना, अभी उस पे भी आ रहा है। जो डायग्राम है अगर कायदे से उसको देखोगे तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी।
उसी में सारी चीजें हैं, तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर उतनी छोटी सी चीज में है, ज्यादा डीप कहीं और नहीं जाना है तुम्हें। ठीक, वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल का हो गया। ठीक, अब आते हैं टॉपिक पे। हॉरिजॉन्टल में क्या दिखा रहा है? मीन्स मोर पॉट्स, एरो की तरफ देखो, ये ये है मोर पॉट्स। तो नंबर ऑफ पॉट्स मेरे बढ़ेंगे, दैट इज अगर मेरे नंबर ऑफ पॉट्स बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स हॉरिजेंटल पॉट ऑटो स्केलिंग हो रही है वहां पे, HPA। ठीक है, अगर हम ये देते हैं कि न पॉट के साइज बढ़ जाए, पॉट का साइज मतलब पॉट की रैम, CPU, जो कुछ भी है, तो वो अच्छा। क्या कहलाएगा? वर्टिकल पॉट ऑटो स्केलिंग, VPA। क्वेश्चन का आंसर मिला शशि? हाँ मिला। वर्टिकल। ठीक, ऐसे ही जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता हूँ तो CA, क्लस्टर ऑटो स्केलर आता है, नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज करने के लिए, और नोड ऑटो प्रोविजनिंग आता है, नोड की पूल्स बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ नोड पूल्स। एक नोड पूल में अगर मैंने 3 रखे हैं, अब मैं चाहता हूं कि एक और नोड पूल बढ़ जाए, तो एक नोड पूल जब बढ़ेगा तो उसमें सीधे सीधे 3 नोड बढ़ जाएंगे मेरे, नोड ऑटो प्रोविजनिंग। और क्लस्टर ऑटो स्केलर में क्लस्टर को स्केलर कर देगा, नंबर ऑफ नोड 3 का 4 कर देगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक, नोड पे जाने के बाद हमें ये देखना होता है कि हमारा नोड पूल क्या है, डिफॉल्ट पूल, डिफॉल्ट नोड पूल, और इस नोड पूल में हम नंबर ऑफ नोड्स कितने रखते हैं? 3। तो अगर हमें नंबर ऑफ नोड्स बढ़ाने हैं तो क्लस्टर ऑटो स्केलर यूज होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ पूल्स बढ़ाने, नोड पूल्स मीन्स ये, अभी हम मान लो इसको हमने नोड पूल दिया 1, ट्रैफिक इंक्रीज हुआ, लोड बढ़ा, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक एक और डिफॉल्ट पूल 2 क्रिएट हो जाएगा और उसमें भी नोड्स बन जाएंगे मेरे। ठीक, तो वो होगा नोड पूल्स इंक्रीज करने, नोड ऑटो प्रोविजनिंग। ठीक है, नैप। इसी को 4 भैया भाग में अगर बांट। एक और डिफॉल्ट पूल्स अगर ऐड हुआ हमारा, हम्म, तो अभी तो हमारे 3 नोड एडिशनल ऐड हुए इसमें, तो नोड तो तभी इंक्रीज हो रहे हैं ना इसमें। हाँ, नोड तब भी हमारे यहाँ पे नोड बन रहा है, यहाँ पे नोड पूल्स बन रहा है, नोड पूल ओके क्रिएट ओके। हो जाए ना, नोड, अब पूल क्रिएट होगा, एक पूल हमने बनाया उसमें 3 नोड बनाए, तो जब हम्म, पूल क्रिएट होगा तो उस पूल के अंदर नोड बनेंगे ना, तो वो दोनों डिफरेंट करेक्ट। डिफरेंट पूल्स में आएंगे। बट जहाँ पे केवल नोड बन रहा है वहां पे पूल यही रहेगा, बट हमारा नोड नोड इंक्रीज कर इंक्रीज होंगे। जाएगा। ठीक है, ओके। क्लियर? या भैया। ठीक है, ये इसकी भी PDF वगैरह पड़ी होगी, मैं PDF दे दूंगा, और ये सारी चीजें अपने तक ही रखना अभी। कोई भी ये बताओ कि जो हम क्लस्टर बनाते हैं, 3 नोड क्लस्टर हमने यहाँ से बना लिया, ठीक, अब इस क्लस्टर पे हम कनेक्ट कैसे करेंगे? हम्म, नेटवर्क। क्या? एक लास्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन, पूछा एक बार बता दीजिए। जब हम यहाँ पे ये हम क्लस्टर क्रिएट कर लेते हैं, उस क्लस्टर से हम कैसे हम्म, कनेक्ट करते हैं, उस क्लस्टर पे कैसे जाते हैं? क्लाउड सेल के थ्रू जाते हैं, वो 3 डॉट्स आते हैं राइट साइड में, उन 3 डॉट पे जाके कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद फिर क्लाउड सेल में जाके वो कमांड पेस्ट करते हैं और फिर हम kubectl कमांड रन करते हैं। CTL, ठीक है, राइट। तो ओके। उसका सिंपल सा ये है, गो टू क्रिएट क्लस्टर, क्लस्टर क्रिएट किया, जोनल, रीजनल, पब्लिक, प्राइवेट, जो भी हमें करना है, फिर क्लस्टर क्रिएट हो गया, देन गो टू कनेक्ट टू द नेक्स्ट टू द क्लस्टर,
कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, उस कनेक्ट से कॉपी करेंगे कमांड, क्लाउड शेल ओपन करेंगे न्यू विंडो में, वहां पे कमांड पेस्ट करेंगे और kubectl कमांड रन करना स्टार्ट कर दें। ठीक, अब आ जाते हैं हम कि kubectl में कमांड्स कौन कौन सी रन करती हैं। तो ये सबसे टॉप पे क्या है हमारा, बताएगा कोई? Get code. क्या है? Get codes. ये जो डायग्राम येलो और ब्लू कलर का है, इसमें क्या चीज समझ में आ रही है? इसमें भैया पहला सबसे सर पहले क्लस्टर हो गया, दूसरा क्या हो गया? नो नोड हो गया, फिर उसके बाद कोड हो गया सर। ठीक है। नोड कोड और कंटेनर। जो ब्लू कलर वाले करेक्ट। कंटेनर है हो गए सर। नोड जो पूरा है कंप्लीट वो नोड हो गया, येलो में नोड हो गया, पॉड हो गया और कोड। कंटेनर हो गया, जो ये हो कंटेनर गया की हमारा लॉजिकल। नोड। नोड। नोड के अंदर जो बनेगा हमारा, वो बनेगा पॉड। ठीक, और पॉड के बाद जो आएगा अंदर, पॉड के अंदर हम कंटेनर्स कंटेनर। बनाएंगे, चाहे वो सिंगल कंटेनर हो चाहे वो मल्टीपल कंटेनर हो। ठीक, तो ये मेरा ये वाला कंटेनर है। ठीक है, अब क्यूबरनेट में क्या कमांड्स होती हैं, कमांड समझ लो पहले, कि हम क्यूब सीटीएल से ही रन करते हैं। जो मेरी कमांड होती है वो स्टार्ट होती है क्यूब सीटीएल से। क्यूब सीटीएल के अंदर आएगा गेट, क्रिएट, अप्लाई, डिस्क्राइब, एक्सिक्यूट, डिलीट। उसके बाद तो अगर हम लिखते हैं क्यूब सीटीएल गेट, गेट के बाद अगर हम लिखते हैं पॉड्स, तो पॉड की डिटेल आ जाएगी। ठीक, अगर हम लिखते हैं नोड्स, तो नोड्स की डिटेल आ जाएगी। अगर हम लिखते हैं आरएस मतलब रेप्लिका सेट होता है, इसमें एक चीज ये शॉर्ट में लिख दी है, तो रेप्लिका सेट। ठीक, तो जो चीज अगर मुझे kubectl गेट, ये सारी कमांड चलेंगी, इसके बाद नेम स्पेस सर्विसेज, वो सारी चीजों की लिस्ट आ जाएगी। फिर kubectl क्रिएट करना है या अप्लाई करना है, दोनों चीजें चलती हैं। अब मैंने मान लो कि kubectl अप्लाई किया और मुझे कंटेनर बनाना है, तो हम क्रिएट कंटेनर भी कर सकते हैं, क्रिएट अप्लाई कंटेनर भी कर सकते हैं कोड के थ्रू। ठीक, फिर डिस्क्राइब करने पे डिटेल्स आ जाएगी, एग्जीक्यूट करने पे उसके अंदर हम चले जाएंगे कंटेनर के अंदर, डिलीट करने के लिए हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो ये इतनी ही कमांड है इसमें, इससे ही आगे जाके सारी चीजें आएंगी। तो एक तो बहुत कम कमांड्स हैं क्यूबसीटीएल्स की, जो आराम से इजीली याद कर सकते हो, तो इसको फोकस कर लेना। इसको कैसे यूज करते हैं वो बाद में बताएंगे जब क्लस्टर क्रिएट करके उस पर कनेक्ट हो। फिर आता है यामल कोड। यामल कोड में ये बहुत सबसे पहला बेसिक कोड है जो हम यूज करने जाएंगे। ठीक है, एपीआई वर्जन, जब मैं मान लो मैंने कोई अपनी कोई फर्स्ट कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट कंटेनर के लिए मैं क्या दूंगा, एपीआई वर्जन 1। अब ये मेरा कंटेनर ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, तो उस समय क्या करूंगा, जब अपडेट करूंगा तो मैं इसका वर्जन 2 लेके जाऊंगा। ठीक, काइंड, काइंड मीन्स कि क्या बना रहे हैं हम, तो हम पॉड क्रिएट कर रहे हैं। पॉड का नाम क्या दिया हमने, वेब सर्वर दिया। मेटा डेटा के अंदर उस पॉड की डिटेल होती है कि उस पॉड की क्या डिटेल देनी, नाम क्या है, क्या नेम स्पेस है, वट एवर। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं कि वेब सर्वर है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन में क्या है, पॉड के अंदर अब हम क्या बना रहे हैं, कंटेनर। कंटेनर का नाम क्या दे रहे हैं, वेब, और इमेज कौन सी उठा रहे हैं, एनजिनक्स। एनजिनक्स, ये अगर हमने केवल एनजिनक्स लिख दिया तो ये एनजिनक्स की इमेज उठाएगा, कहां से उठाएगा, डॉकर हब से। ठीक है,
डॉकर हब के बारे में बताया था ना मैंने, लॉगिन भी करके दिखाया था, याद है? ये रहा। एसी लगा था ना कल, तो अभी पूरा लगा नहीं। ठीक, तो ये डॉकर हब हो गया। अब देखो यहाँ पे ये सारे वो पड़े हुए हैं, यहीं से nginx का हमने उठा लिया है, उबंटू भी उठा सकते हैं, httpd भी उठा सकते हैं, जो भी चाहिए। तो पहले इसको हम डिसमिस किया और फिर ऑफिशियल इमेज जितनी भी हैं यहाँ पे क्लिक करोगे सारी आ जाएंगी, यहाँ आ गई। अब ऐसे नहीं मिल रहा है, सर्च कर सकते हैं। ये अल्पाइन है। अल्पाइन जो होता है एक टाइप का लिनक्स है, जो बहुत कम साइज में होता है। ठीक, अब देखो, अब मिनिमल डॉकर इमेज बेस्ड ऑन अल्पाइन लिनक्स with a complete package index and only 5 MB is the size। ठीक, लेकिन इसको छोड़ के अगर उबंटू यूज करोगे तो उबंटू का साइज ज्यादा होगा तुम्हारा। ठीक, ये उबंटू लिनक्स है, फिर ये nginx है, डॉकर ऑफिशियल इमेज है ये। ठीक, तो बस तुम्हें नेम देना है, नेम ऑफ द इमेज YAML फाइल में, और वो ऑटोमेटिक उस इमेज को डिप्लॉय कर देगा यहाँ। तो हमें केवल इतना ही करना है ये। ठीक है, vi कमांड किसी को पता है? लाइक अभी मैं अगर, लेकिन मुझे इसमें प्रैक्टिकल करने के लिए पहले क्लस्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन है उसमें हम कंप्लीट इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक, लेकिन अब इसके लिए जिसके पास भी ऑफिशियल लैपटॉप है उसमें थोड़ी सी हो सकता है प्रॉब्लम्स आए। विजुअल स्टूडियो कोड्स, ये अगर यामल कोडिंग करनी, यामल कोड में एक चीज हमेशा याद रखना, यामल कोड में प्रॉब्लम बहुत आती है। और प्रॉब्लम क्यों आती है कि अगर तुमने सही जगह पे सही तरीके से स्पेस बार नहीं लिया है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्पेस दिया हुआ है, ये डैश के बाद स्पेस देके नेम दिया, कहीं पे भी एक स्पेस में भी मिस्टेक है तो यामल कोड नहीं चलेगा तुम्हारा। तो यामल कोड्स को लिखने के लिए, लाइक मैंने इसको कॉपी किया, इसको राइट करने के लिए हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड्स पे, या इंटेलीजे करके होता है उससे भी हम कर सकते हैं, एटॉम है एटॉम से भी कर सकते हैं, कई टूल है। तो जिसमें जो ज़्यादा फ्रिक्वेंट होता है वो उस पर काम करता है, बट मैं मोस्टली इंटेलीजे और विजुअल स्टूडियो कोड पे काम करता हूँ। ठीक है, तो बेटर होगा वहीं से काम करें। यहाँ से हम गिट भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहीं से हम टेराफॉर्म को भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहीं से हम जी क्लाउड कंसोल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हर एक में है, ये एटॉम में भी मिलेगा तुमको, ये तुम्हें इंटेलीजे में भी मिलेगा, विजुअल स्टूडियो कोड में भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी कोड बन गया। अब इस कोड में क्या चीजें हैं वो भी हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। कैट पॉड विदाउट पोर्ट लेबल YAML, ये हमने एक पहला जो एक सिंपल सा कोड लिखा है वो कोड ये लिखा हुआ है। ठीक, यही कोड मैंने अभी पीछे दिखाया था तुमको। ठीक, नेम ऑफ द कंटेनर, इमेज कौन सी ले रहे हैं वो, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, पॉड नेम, ये सारी चीजें, ये तुम्हारा कोड है। और इस कोड पे कौन कौन सी ये कमांड्स रन करनी है, लाइक kubectl गेट पॉड्स, पॉड लिस्ट आ जाएगी, डिस्क्राइब करना है। इस पे हम क्रिएट और अप्लाई दोनों यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूंगा तो भी पॉड यूज हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं अप्लाई या क्रिएट दोनों में से कोई भी करूंगा तो मेरा पॉड ही क्रिएट होगा। और ये जो मैंने YAML फाइल बनाई, कैट का मतलब क्या होता है, कैट किस लिए यूज होता है? गुण, गुण थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे क्या? कर रहा हूँ, कमांड समझ में आ रही ना? कमांड आ रही है, समझ कमांड गया। ऐसे ही रन करनी है। गुण, कॉल पे हो? अब जैसे nginx की हमें वर्जनिंग करनी है,
तो वर्जन, ये सारे वर्जन दिए हुए हैं। हमको क्या करना सर बट है, एनजीएनएक्स को अल्पाइन के साथ लेना है, या एनजीएनएक्स का नॉर्मल वर्जन लेना है, या लेटेस्ट लेना है। सपोज हमें लेटेस्ट लेना है तो हम यहाँ से जो भी हमें लेना है हम उसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और इसी कोड के अंदर एनजीएनएक्स लिखा हुआ है, इसके आगे कॉलन देंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक, जो भी लेटेस्ट, ठीक, तो ये हमारी लेटेस्ट इमेज बन गई। जो भी इसकी लेटेस्ट इमेज होगी एनजीएनएक्स की वो डिप्लॉय हो जाएगी। इतना समझ में आ गया? सर ये लेटेस्ट इमेज हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग लेंगे या क्लाइंट के किस अकॉर्डिंग, तरीके से इसको? क्लाइंट के अकॉर्डिंग लेंगे ओके हम, सर, अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि जो कुछ हमको नहीं ले पैसा दे सकते। रहा है, अगर तुम एक शॉप पे भी जा रहे हो तो तुम जिस टाइप की आइसक्रीम मांगोगे वही तुमको देगा वो तुम्हें ये ओके नहीं सर। करेगा नहीं ये आप लो, या तो फिर उसको तुम ये बोलो कि नहीं जो तुम्हारे यहाँ बेस्ट है वो मुझे दो, तो वो अपनी बेस्ट, जो भी बेस्ट चीज होगी उसके पास वो देगा। तो ओके सर। वैसे ही अगर तुमसे क्लाइंट कहता है कि नहीं जो बेस्ट ऑप्शन है वो मुझे बताओ, तो तुम बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट करोगे, फिर उस पर क्लाइंट कहेगा कि हाँ वो इसको पसंद है या नहीं। ठीक, तो सेम चीज ऐसे ही है, आप सेल करने बैठे हो, सेल करोगे अपनी चीजों को। तो जो क्लाइंट कहता है, अगर क्लाइंट रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, तो वो दोगे, नहीं तो तुम क्लाइंट को सजेस्ट करोगे कि क्लाइंट के लिए बेस्ट क्या है, फिर क्लाइंट फाइनल करेगा कि हाँ इसको हमें लेना है या नहीं लेना है सर्विस को। ठीक है? ओके कमांड सर। किस लिए होती है? बीआई एक एडिटर है हम्म, लाइनक्स में, जिसके थ्रू हम किसी भी अपनी कमांड को रन कर सकते हैं या फिर किसी भी फाइल को एडिट कर सकते हैं करेक्ट। एडवांस अब रीडर फाइल के कैसे थ्रू, उसके क्रिएट करते हैं? एडिटर के थ्रू। बीआई स्पेस नहीं नहीं, फाइल नेम। वो तो एडिट करने के लिए हो गया। फाइल, हमें कोई नई फाइल बनानी है, वो हम कैसे बनाएंगे? गेट क्रिएट, गेट स्पेस क्रिएट स्पेस फाइल नेम। फिर से बोलो। सर अगर गेट के थ्रू तो हम गेट देख होता है कि सकते हैं। कैट होता है? कैट होता है सर। हम्म, और टच कमांड किस लिए होती है? कुछ भी फाइल क्रिएट करने के लिए होती है सर। हम्म, और बीआई के थ्रू भी हम क्रिएट करते हैं सर फाइल को। बीआई स्पेस क्रिएट फिर फाइल नेम। हम्म, तो जो भी है हम पहले टच देन फाइल नेम वो करेंगे। टच फाइल नेम दे सकते हैं, या हम गिटहब से उसको रिपोजिटरी को सिंक कर सकते हैं। गिटहब पे जो भी हमने फाइल रखी होंगी वो डायरेक्टली हमारी आ जाएंगी वहां पे, और वहां से उस फाइल को अप्लाई कर देंगे। बट सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि लिनक्स के थ्रू कमांड से कैसे हम फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे उस फाइल को एडिट करते हैं, और कैसे उस फाइल को अप्लाई करके हम कंटेनर बनाते हैं। जब वो हो जाएगा फिर उसके बाद हम ये दिखाएंगे कि गिटहब पे उस फाइल को रख के कैसे कॉल करते हैं क्लाउड शेल पे, और उस यामल फाइल से कैसे हम कंटेनर बनाते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन में यही दोनों चीजें चलेंगी हमारी, प्रैक्टिकल होगा पूरा इसका कंप्लीट, बेसिक यामल से कैसे चीजों को क्रिएट करते हैं। और बाकी ये मैं इस टाइप की ये दे देता हूँ, और भी कमांड्स अगर तुम लोगों को देखने हैं तो यामल कोड्स वगैरह देखने हैं तो वो देख के समझ सकते हो कि क्या चीज़ें होती हैं क्या होती हैं, जो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। क्लस्टर पे जाते हैं, फिर हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये हमने कमांड कॉपी कर ली और क्लाउड शेल पे चले गए। ये हम फ्री वाले में नहीं कर पाते हैं ना सर, क्लस्टर वाला नहीं नहीं, प्रैक्टिकल? कर लेते हैं, हो जाएगा। ओके सर। क्लाउड शेल से कनेक्ट हो गए। यहाँ पे हम जो कमांड कॉपी की है मैंने वो पेस्ट किया, ऑथराइज का ऑप्शन आएगा, ऑथराइज करेंगे। ठीक, अब मैं यहाँ पे मान लो एक देता हूँ कैट, फाइल नेम क्या है, abc.yaml, सिंपल। फाइल मेरी क्रिएट नहीं है, ठीक है, पहले हम फाइल क्रिएट करेंगे, touch abc.yaml।
फाइल क्रिएट हो गई। अब हम ls-l स्पेस देके लिस्टिंग कर रहे ये हैं मेरी कहाँ पर गई है। abc की लिस्टिंग आ गई। अब फिर हम cat abc.yaml ये किया। अब जब मेरी फाइल क्रिएट हो गई तो इसको हमें एडिट करना है। vi एडिट abc फाइल नेम डॉट YAML। सर यहाँ yaml। टैब का यूज नहीं होता, हमें टैब सब का कुछ यूज टाइप होता है, करना पड़ा है। बहुत अच्छे से ओके यूज सर। होता है, बट अभी हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं तो हम ज़्यादा कुछ। ओके सर। ठीक, यहाँ से हमने इसको, अगर ये कमांड में स्पेस वगैरह सब प्रॉपर होगा तो ये कमांड यहाँ पे रन करेगी। ये एक इंसर्ट किया पंगा आता इधर है के। जब हम पेस्ट करते हैं ना। सर इसको हम नोटपैड में रख के जब पेस्ट करें तब। कहीं से भी करोगे ये फर्स्ट टाइम पे पंगा आता है। सर इसमें जैसे BI एडिटर ओपन करते हैं तो जैसे इंसर्ट करने के लिए आई प्रेस करते हैं, तो वो नहीं किया हमने। हमने आई प्रेस किया तभी तो नीचे इंसर्ट आता है ना। ये जी सर। इंसर्ट तभी आएगा जब तुम आई प्रेस करोगे, आई प्रेस नहीं करोगे तो नहीं आएगा वो। हम vi का कमांड डालने के बाद हम पहले आई प्रेस करेंगे, फिर जी सर। जो हमें डालना है वो हमने यहाँ पे डाल दिया कोड। इसके बाद क्यू नेट क्यू नेक्स्ट। डब्ल्यू। जी सर। इसके बाद होता है स्केप। इंसर्ट चला गया नीचे से, इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा जी था सर। ना, वो चला गया। स्केप प्रेस करने के बाद फिर कॉलन, ये देखो डब्ल्यू नीचे की क्यू। तरफ डब्लू जी क्यू। सर। ठीक, डब्लू क्यू करके एंटर करेंगे, मेरी फाइल सेव हो गई। जी सर। अब इसको हमें रन करना है, अप्लाई करना है, तो kubectl स्पेस गेट अप्लाई अप्लाई। -f। अब ये चीजें भी कहाँ से मिलेंगी तुमको, अप्लाई या क्रिएट, दोनों में से कोई भी कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक, क्रिएट -f, उसके बाद जो भी मेरी YAML फाइल है उसका नेम, क्रिएट या अप्लाई, मैं अप्लाई यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अप्लाई -f, उसके बाद abc.yaml। सर -F क्यों यूज कर रहे हैं हम। -s इसको अप्लाई करने के लिए फोर्सफुल। फोर्सफुली। फ्रीक्वेंट और क्रिएटेड, ये आ गया। पॉड वेब सर्वर क्रिएटेड आ गया। अगर जी इसका सर। हमें साइज क्रिएट करना है तो हम साइज पे जाके लार्ज साइज कर दिया। अभी अभी दिख रहा है जी सर अब पॉड दिख रहा वेब है। सर्वर क्रिएट। अब मैं कमांड रन करूंगा, kubectl गेट पॉड। पॉड रनिंग आ गया, 1 of 1 रनिंग, रीस्टार्ट नहीं 28 सेकंड में। अगर मैं इसी कमांड के आगे -o कर दूं और वाइड कर दूं तो यही जो पॉड सर की डिटेल दिखा रहा था विद आईपी एड्रेस आ गया कि पॉड का आईपी एड्रेस क्या है। सर -O से क्या है सर इसका मतलब। बता देंगे, पहले कमांड्स देखते जाओ। ओके -o सर। और वाइड, -o डिटेल। ये कौन आया, भैया सौरभ का मेरे शायद। डिस्प्ले ओके, तो कहाँ चले गए यार। हाँ, -o और वाइड टैग यूज होता है उस, ये सारा चीजें तुमको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या चीजें इंक्रीज हुई हैं। पिछले वाले में क्या था, जो इसके पहले मैंने कमांड रन की थी उसमें केवल ये आ रहा था कि 1 on 1 रनिंग और रीस्टार्ट हुआ है कि नहीं और कितने टाइम पहले से। ये 3 टैग मेरे बढ़ गए, आईपी, नोड, ठीक, और नंबर। तो ये नोड का है, ये कौन से नोड पे चल रहा है, इसकी आईपी एड्रेस क्या है। अब मैंने गेट पॉड तो कर लिया, अब गेट पॉड के अंदर और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, डिस्क्राइब या स्टेटस, kubectl स्टेटस। ठीक, ये रही कमांड तुम्हारी। डिस्क्राइब पॉड करना है, डिस्क्राइब पॉड कर सकते हैं। डिस्क्राइब पॉड वेब सर्वर टेल और हेड के अकॉर्डिंग,
फिर एग्जीक्यूट करके मुझे उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर जाना है तो एक्सिक्यूट कमांड चलेगी। तो ये सारी कमांड की लिस्ट यहाँ पड़ी हुई है। अब नेक्स्ट ये जो मेरे पास एरर आए हैं और इनका सॉल्यूशन मैंने शायद अभी तक नहीं दिया है इसमें, बट इसके सॉल्यूशंस भी मैं प्रोवाइड करूंगा कि मेरे पास जो भी एरर आते हैं उसको मैं नोट करके रखता हूँ। ठीक, तो ये एरर आ रहा है वैलिडेटिंग पॉड विदाउट दिस YAML, वैलिडेटिंग डेटा एरर पॉड अननोन फील्ड स्पेसिफिकेशन इन K88 जो भी है ये कोर पॉड मेटाडाटा अननोन फील्ड नेम। तो अगर कहीं पे भी अननोन फील्ड आ रहा है इट मीन्स कि आपने कहीं स्पेस वगैरह में गलती करी है। गलती की है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर वैलिडेटिंग पॉड विद YAML, एरर वैलिडेटिंग डेटा ऐप वर्जन नॉट सेट, मीन्स API वर्जन 1 और वर्जन 2 जो भी है। ठीक, तो ये एरर मैसेज है इससे रिलेटेड। इसके बाद ये और भी कोड्स हैं लेकिन ये कोड तक नहीं आएंगे, हम यहीं तक हैं। ठीक, आज के सेशन में बस इतना है। इसका PDF और वीडियो अपलोड कर देंगे, दोनों शेयर कर लेंगे।